रात के लगभग 11:45 बजे थे। राहुल अपने गांव के पुराने घर में अकेला बैठा था। उस घर को लोग भूतिया घर कहते थे, क्योंकि उस घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। राहुल की दादी हमेशा कहती थी, उस आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, वहां कोई है। लेकिन उस रात राहुल को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। राहुल ने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर आवाज आई, राहुल दरवाजा खोलो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस आखिरी कमरे के नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। फिर आवाज आई, राहुल मैं यहाँ फंसी हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी दादी की लग रही थी, लेकिन उसकी दादी तो 3 साल पहले मर चुकी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर दरवाजा खुद ब खुद क्रीक करके खुलने लगा। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। जब टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी तो राहुल जम गया। वो चेहरा उसका अपना ही था। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर पूरा घर खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, घर का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस उस आखिरी कमरे के अंदर अब 2 कुर्सियां रखी थी और दोनों पर कोई बैठा हुआ था और अंधेरे में 2 जोड़ी काली आंखें चमक रही थी, जैसे किसी और का इंतजार हो।